तो कंगुआ फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि जब इसका पहला अनाउंसमेंट टीजर आया था पूरा एनिमेटेड, उसके बाद जो टीजर भी आया था, सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, काफ़ी यूनिक लग रही थी। लेकिन उसके बाद एक पोस्टर आया जहाँ बस हाँ, हमें पास्ट और प्रेजेंट का हिंट मिलता है कि शायद एक पास्ट का कंगुआ होगा और एक प्रेजेंट का मॉडर्न कोई होगा। और तब से मेरा एक्साइटमेंट वगैरह सब मर गया था। उसके बाद रिलीज ट्रेलर आता है कुछ दिन पहले, उसके बाद तो मेरे पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। बस यही उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इंजॉयबल हो, एंटरटेनिंग हो, अगर कुछ नहीं तो, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मूवी या कंटेंट की, कि कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट दे दे। ऐसा ना लगे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, पैसा वेस्ट किया है। और कंगवा आपको एग्जैक्टली वही फील करवाता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, आपने अपना पैसा वेस्ट किया है। और ये बहुत ही घटिया फीलिंग होती है कोई भी कंटेंट देखने के बाद, क्योंकि तुम बोर होने तो नहीं जा रहे हो। कम से कम जानता हूँ लेट हो गया हूँ, तुम लोगों को पता है कि मैं वीकडेज में तो मूवीज देख नहीं सकता, वीकेंड्स ही मिलते हैं मेरे पास। तो या तो मैंने फाइनली कंगुआ देख ली और मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जबकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ सूर्या से एक्चुअली, कि उन्होंने ये मूवी चूज की करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि सूर्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है पास में, उनका लेवल अलग है। वो क्या कुछ नहीं कर सकते अपने एक्टिंग के दम पर, लेकिन ये तुम्हें देखने को मिलता है पैन इंडिया के नाम पे, ग्रैंड स्केल के नाम पे। विजुअली अच्छी है, विजुअली तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। हालांकि उसमें भी कई सारी कमियां हैं। उसके बाद प्लॉट तो इनके पास कुछ था ही नहीं, वही पुराना घिसा पिटा पास प्रेजेंट वाला चुतियाब था। उसमें भी इन्होंने कुछ नया के नाम पर बस आदिवासी डाल दिए, पता नहीं कहाँ के आदिवासी थे, क्योंकि इंडिया के तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे। वो भी अगर तुम टाइमलाइन दे रहे हो 1070 का, तो फिर तो बिल्कुल भी इंडिया का आदिवासी नहीं थे वो, इतना तो मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ। उसके बाद तुम रोमन को लेके आ रहे हो जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी सेना है, वेपन्स हैं, और तुम उसके बाद उनको चुतियाब करते हुए दिखा रहे हो। कुछ भी चल रहा है। बाकी डायलॉग्स तो क्या ही बोलूं मैं, डायलॉग्स के नाम पर बस हर कोई चिल्ला ही रहा था। सूर्या चिल्ला रहा था, बॉबी देओल चिल्ला रहा था, वो बच्चा चिल्ला रहा था, हर कोई चिल्ला ही रहा था। डायलॉग्स तो उतनी मेहनत की नहीं इन्होंने। मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। तुम पैन इंडिया के नाम पर बाहुबली के जीएफ जैसा कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तुम्हारे पास वही लाउड म्यूजिक है, वही चिल्ला चोट है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना तुम्हारे कैरेक्टर्स अच्छे से लिखे जा रहे हैं तुमसे, ना प्लॉट अच्छे से लिखा जा रहा है, ना स्टोरी लाइन, कुछ नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय लाउड बीजीएम और चिल्लाने के। तो क्यों है ये, क्यों एग्जिस्ट करता है ये सब, पॉइंट क्या है? कुछ नहीं। हालांकि तमिल ऑडियंस ने हमें पहले ही वार्न किया था, जब हम एक्साइटेड हो रहे थे। इसका जो फर्स्ट लुक आ रहा था, अनाउंसमेंट लुक आ रहा था, उस समय सभी लोग बोल रहे थे कि आ, अभी इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, शिवा का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है जो इसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और हम लोग उस समय ही समझ जाते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, जो पैकेजिंग थी हमें वो अच्छा लग गया, तो अंदर का माल हाँ इतना सड़ा हुआ निकलेगा सोचा ही नहीं था। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें कहीं से कहीं तक भी। बाकी तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा टाइम है, तुम देख लो, अगर देखने जाना है तो ठीक है, वरना तो ठीक है। बाकी ये थे मेरे व्यूज, मेरे ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस बताओ। मिलते हैं ग्लैडिएटर के रिव्यू में, अगर मन किया तो बना दूंगा, वरना देखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।